इधर हुआ शपथ ग्रहण, उधर बड़ा ऐलान। बीजेपी की शेरनी ने भरी हुंकार, मैथिली ने जो कहा सुन रहे विरोधी। पावर मिलते ही बदले मैथिली के सुर। बिहार की जनता भी कह रही है अच्छा है, क्या करने जा रही है मैथिली। बिहार में एनडीए की सरकार बन गई, सबसे कम उम्र की विधायक मैथिली ठाकुर बन गई। लेकिन जब शपथ ग्रहण हो गया तो फिर तुरंत काम पर भी लग गई। बिना देरी के मैथिली ठाकुर यहाँ वहाँ घूमने की बजाय सीधे अपने लोगों के बीच पहुंची। लोगों से उनकी तकलीफ को समझने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने ऐसी बातें कही जो विरोधी भी फुल वॉल्यूम में सुन रहे होंगे। कुछ लोग कह रहे थे कि मैथिली ठाकुर जीत गईं तो कुछ कर नहीं पाएंगी, लेकिन मैथिली ठाकुर ने ऐसा सोचने वालों की मुंह पर टेप लगाने का काम कर दिया है। जीतने के बाद मैथिली ठाकुर और ज्यादा जोश में नजर आई। शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने तगड़ा ऐलान किया। पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि आप क्या कुछ करने वाली हैं, तो सुनिए उनका जवाब क्या था। मैथिली बहुत कुछ करेगी, जितना लोगों ने सोचा नहीं होगा उससे ज्यादा कार्य करके साबित। बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो जीवन में पहली बार है और अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, ये सब कुछ बहुत नया है मेरे लिए, लेकिन धीरे धीरे सीख रहे हैं। अभी तो बहुत कुछ चीजें करनी है और हम लोग लगे हुए हैं हर एक काम में। पहले तो हम लोग शपथ ग्रहण कर ले, उसके बाद में हम लोग एक एक करके चीजों को करना शुरू करेंगे, अपडेट करते रहेंगे आपको। सुना आपने, खुलकर ऐलान कर दिया कि जितना सोचा भी नहीं होगा उससे ज्यादा काम करके मैं आपको दिखाऊंगी। कैमरे के सामने, मीडिया के सामने इस तरीके का बयान किसी भी नेता को देने में असहजता होती है, लेकिन मैथिली ठाकुर ने खुलकर ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण के दौरान मैथिली ठाकुर वहां मौजूद रहीं और पटना स्थित राजभवन में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की। मैथिली ठाकुर ने इस मुलाकात को अपने सोशल मीडिया पर साझा करते हुए इसे सौभाग्यपूर्ण बताया। गायिका ने जानकारी दी कि राज्यपाल ने उन्हें बहुत आत्मीयता और स्नेह से अपना आशीर्वाद दिया, जिससे राजभवन का माहौल उन्हें अपने घर जैसा महसूस हुआ। लेकिन वहां से निकलने के बाद मैथिली ने कह दिया कि जनता के लिए काम करना है, सिर्फ जनता के लिए सोचना है। लाभार्थियों को आइडेंटिफाई करना, उनको ढूंढना, कोई भी छूटा ना रहे। चुप रही भाई भैया। तो ये बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ जो मैं खुद एक कलाकार हूँ, तो मैं अपने स्तर से जब सोचती हूँ महिलाओं या बच्चियों के बारे में जो गाने में रुचि रखती है, वो एक बहुत अलग। कई सारे नेता जीत के घमंड में चूर हो जाते हैं, चुनाव की थकान मिटाने के लिए इधर उधर घूमते हैं। मैथिली ठाकुर के मामले में चीजें अलग हैं। वो एक लोक गायिका हैं और उन्हें पता है कि किस तरीके से लोगों के बारे में सोचना है, किस तरीके से लोगों के लिए काम करना है। यही वजह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो उन पर भरोसा जताया था कि काम करेंगी, उस भरोसे पर खरा उतरने का काम उन्होंने शुरू कर दिया। जरा सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भरोसा ही था कि उन्हें 25 साल की उम्र में विधायक बनने का मौका मिला। लोगों की जिंदगी खत्म हो जाती है लेकिन विधायक नहीं बन पाते, मगर प्रधानमंत्री मोदी ने उन पर भरोसा किया, क्योंकि मैथिली जो कहती हैं वो करके दिखाने के लिए जानी जाती हैं। इस बार बीजेपी की शेरनी ने हुंकार भरी है, जिसको विरोधी सुन रहे हैं। अक्सर देखा जाता है कि चुनाव के दौरान नेता वादे तो करते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ कर नहीं पाते, मगर मैथिली एकदम अलग नजर आई हैं। ताकत मिलने के बाद उनके सुर जरूर बदले हैं, लेकिन पॉजिटिव, जो ये बता रहा है कि मैथिली ठाकुर आगे क्या कुछ करने का प्लान करके बैठी हैं। बिहार की धरती एक ऐसी धरती है जहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है। उन टैलेंट को ऊंचाइयों पर ले जाना बड़ी बात है। उन्होंने खुलकर ऐलान किया है कि पिछली सरकार में जो काम नहीं हुए उनको किया जाएगा। नीतीश कुमार सरकार के दम पर लोगों की जिंदगी को बदलने का काम होगा। मैथिली ठाकुर की बातों पर लोगों ने यकीन किया, नहीं तो खेसारी लाल यादव, पवन सिंह और रितेश पांडे जैसे जाने माने चेहरे चुनाव हार चुके हैं, मगर मैथिली पर भरोसा किया गया है। अब देखना होगा कि मैथिली अपने इस भरोसे को कैसे जीत पाती हैं, कैसे जनता के दिल में और अच्छे से जगह बना पाती हैं। नव भारत के लिए आशीष शुक्ला की रिपोर्ट।